अगर मैं आपसे कहूं कि भारत की एक ऐसी पहाड़ी है जिसके टूटने से दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान सांस तक नहीं ले पाएंगे, तो पहली प्रतिक्रिया यही होगी, इतनी भी क्या बड़ी बात है। क्योंकि हमने पहाड़ियों को हमेशा दूर से देखा है, कभी सोचा ही नहीं कि वो हमारी रोज की जिंदगी से इतनी गहराई से जुड़ी हो सकती हैं। लेकिन आज की कहानी सिर्फ पहाड़ियों की नहीं है। आज की कहानी है आपकी हवा की, आपके पानी की और आपके आने वाले कल की। आज की कहानी है अरावली पहाड़ियों की। ये भारत की सबसे पुरानी पहाड़ी श्रृंखला है। इतनी पुरानी कि जब हिमालय पैदा भी नहीं हुआ था, जब गंगा ने बहना भी शुरू नहीं किया था, तब अरावली इस धरती पर मौजूद थी। वैज्ञानिक मानते हैं ये पहाड़ियां करीब 5 से 6 करोड़ साल पुरानी हैं। सोचिए, 5 करोड़ साल! इतने सालों से ये पहाड़ियां न हिली हैं न बोली हैं, बस खड़ी रहीं और हर दिन भारत को बचाती रहीं। ये सिर्फ पत्थरों का ढेर नहीं है, ये एक नेचुरल सिस्टम है। जब बारिश होती है तो ये पहाड़ियां पानी को रोकती हैं, उसे जमीन के अंदर भेजती हैं, ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करती हैं और सबसे जरूरी बात, ये राजस्थान के रेगिस्तान को दिल्ली और एनसीआर की तरफ बढ़ने से रोकती हैं। अगर अरावली ना होती तो आज दिल्ली में हरियाली बहुत पहले खत्म हो चुकी होती। लेकिन अब सवाल उठता है, अगर अरावली इतनी जरूरी है तो फिर इसे तोड़ा क्यों जा रहा है? सरकार क्यों इन्हें हटाने पर तुली हुई है? इसका जवाब सिर्फ एक शब्द में छुपा है, डेवलपमेंट। देश को रोड्स चाहिए, हाईवेज चाहिए, इंडस्ट्रीज चाहिए, स्मार्ट सिटीज चाहिए और लग्जरी प्रोजेक्ट्स चाहिए। और अरावली के नीचे जो छुपा है वो है अरबों का स्टोन, मार्बल और माइनिंग मटेरियल। जहां इतना पैसा होता है वहां इंसान की नीयत अक्सर कमजोर पड़ जाती है। कई जगह अरावली को फॉरेस्ट की कैटेगरी से हटाने की कोशिश हुई। क्यों? क्योंकि जिस दिन ये पहाड़ फॉरेस्ट नहीं कहलाएंगे, उस दिन इन्हें काटना कानूनी रूप से आसान हो जाएगा। धीरे धीरे, चुपचाप, बिना ज्यादा शोर के। और जब शोर मचेगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। अब इसका असर कोई फ्यूचर प्रिडिक्शन नहीं है, ये असर आज दिख रहा है। अगर आप दिल्ली या एनसीआर में रहते हैं तो आप जानते हैं कि गर्मी हर साल कितनी खतरनाक होती जा रही है। पहले जो गर्मी मई जून में आती थी, अब मार्च में आने लगी है। 45 डिग्री अब रेयर नहीं रहा, हीट वेव अब न्यूज नहीं रही, ये नॉर्मल बनती जा रही है। हवा अब ताजगी नहीं देती, सांस लेना एक स्ट्रगल बनता जा रहा है। पोल्यूशन लेवल्स हर साल रिकॉर्ड्स तोड़ रहे हैं। और पानी, ये सबसे बड़ा सवाल है। कभी आपने सोचा कि बोरवेल हर साल और गहरा क्यों करना पड़ता है? क्यों टैंकर हर गली में दिखने लगे हैं? क्योंकि जब पहाड़ कटते हैं तो बारिश का पानी रुकता नहीं, वो सीधा बह जाता है। ग्राउंड वाटर रिचार्ज नहीं होता और धरती अंदर से खोखली हो जाती है। अब जरा आंख बंद करके भविष्य की कल्पना कीजिए। अगर अरावली पूरी तरह टूट गई तो क्या होगा? दिल्ली धीरे धीरे रेगिस्तान जैसी बन जाएगी, राजस्थान की रेत एनसीआर तक पहुंच जाएगी, पानी सबसे बड़ा हथियार बन जाएगा। कभी अचानक बाढ़ आएगी, कभी कई साल सूखा पड़ेगा, खेती बर्बाद होगी, खाना महंगा होगा, शहर रहने लायक नहीं रहेंगे। और सबसे डरावनी बात यह है, ये नुकसान रिवर्स नहीं किया जा सकता। हम फैक्ट्रीज दोबारा बना सकते हैं, रोड्स दोबारा बना सकते हैं, बिल्डिंग्स दोबारा खड़ी कर सकते हैं, लेकिन अरावली दोबारा पैदा नहीं होगी। अब सवाल आपसे है, क्या ऐसा विकास जो हमारे बच्चों से पानी छीन ले, हवा छीन ले और जमीन छीन ले, वो सच में विकास है? डेवलपमेंट जरूरी है, लेकिन संतुलित विकास। ऐसा विकास जो प्रकृति के साथ चले, न कि प्रकृति को कुचल कर आगे बढ़े। आज अरावली चुप है, वो विरोध नहीं करती, वो नारे नहीं लगाती, वो सोशल मीडिया पर पोस्ट नहीं डालती। लेकिन अगर ये खत्म हुई तो इसका शोर आपकी सांसों में सुनाई देगा, आपकी प्यास में, आपकी गर्मी में और आपके बच्चों के भविष्य में। अगर ये वीडियो आपको एक पल के लिए भी सोचने पर मजबूर करे तो इसे शेयर कीजिए, क्योंकि शायद कल बोलने का मौका हमारे पास वाकई ना हो।